अच्छा, जब भी आप नीतीश राजपूत के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा यूट्यूबर जो पॉलिटिकल वीडियोस बनाता है, ना किसी पार्टी के फेवर में और ना ही किसी स्पेसिफिक पार्टी के अगेंस्ट, मतलब टोटली अनबायस्ड है, कोई पक्षपात नहीं करता। और ध्रुव राठी के बारे में सोचकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक यूट्यूबर जो एंटी बीजेपी है और एंटी हिंदू है। अच्छा, ध्रुव राठी के बारे में सोचकर आपके दिमाग में 240/400 पार याद नहीं आता? स्वागत है आपका देश डायरी के न्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत के बारे में। बात करेंगे उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में, विचारों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में जिनसे दोनों लोग अग्री करते हैं और ऐसी बातों के बारे में जिनसे कंट्रोवर्सी होती है, जिन पर हम और आप लोग डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं कि नहीं, ये वाली बात तो ध्रुव की सही है, ये वाली बात नीतीश की सही है। और देखेंगे कि नीतीश राजपूत के पास ऐसा क्या है, वो अपनी वीडियोस में ऐसी कौन सी ट्रिक यूज कर रहे हैं कि जिस वजह से वो ध्रुव राठी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अच्छा, नीतीश राजपूत किस पार्टी से हैं? भाजपा, आम आदमी पार्टी या बसपा? देखो, सबको पता है कि नीतीश राजपूत किसी भी पार्टी से नहीं है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो अपने वीडियोस में इन्फॉर्मेशन देने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसे ही रैंडम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और अपनी वीडियोस में ना किसी स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट करते हैं और ना ही किसी को फेवर करते हैं। सभी को बराबर लेके चलते हैं। जिसकी जहाँ गलती होती है वहाँ उनको ब्लेम करते हैं और जिसकी जहाँ अच्छी बात होती है वहाँ उनकी प्रशंसा करती हैं। एट दी एंड वो अपनी वीडियोस में किसी बंदे को ब्लेम ही नहीं करती हैं, उन सबको ब्लेम करते हैं जो उस पूरे सर्कल में आते हैं, जिन जिन की गलती होती है। जैसे अभी जो इनका चारा घोटाला वाला लेटेस्ट वीडियो आया, उसमें उन्होंने लालू यादव को पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया। उसमें उन्होंने नहीं कहा कि लालू यादव ही इस स्कैम के पीछे था। उन्होंने बताया कि जो भी स्कैम के पीछे थे वो ये सब हैं। जैसे उनमें से एक मेन बंदा था R.K. राणा। जैसे उनका इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट वाला वीडियो देख लें, उसमें उन्होंने नेहरू जी की गलतियां भी गिनाई और तारीफ भी की, और इंडिया चाइना बॉर्डर पर मोदी जी से अभी तक जो भी गलतियां हुई वो भी गिनाई। और फिर एट दी एंड मोदी जी के बारे में ये भी कहा कि वे बहुत सोच समझ कर स्टेप लेना चाहते हैं, इंडिया कुछ बड़ा सोच रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि हमारी जमीन नहीं गई है, ये चीज गलत है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इंडिया सही टाइम का वेट कर रहा है। मतलब नीतीश राजपूत सब कुछ बराबर कर देती हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के यूट्यूबर ध्रुव राठी। तो माफ करना, नहीं तो उधर निकल जाता हूँ। ऑलमोस्ट सभी को लगता है कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का एजेंट है और एंटी बीजेपी है, पर देखो ऐसा नहीं है। नमस्कार, अब बात करते हैं चुनाव के मुख्य समाचार की। ऑपोजिशन लीडर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पर निशाना साधते हुए एक भारी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी अपने पूरे परिवार के साथ एक आइलैंड पर छुट्टी मनाने गए इंडियन नेवी जहाज विराट का इस्तेमाल करते हुए। नरेंद्र मोदी का दावा है कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने INS विराट को एक पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया। देखो, ध्रुव राठी का फोकस रहता है प्रेजेंट गवर्नमेंट पर, मतलब जिसकी सरकार है उसी पर फोकस किया जाएगा, उसी की तारीफ की जाएगी, उसी की निंदा की जाएगी। वो एंटी बीजेपी हैं या फिर नहीं, ये तो दूर की बात है, लेकिन आप सोचिए कि वो कहना क्या चाहती हैं, वो कह क्या रहे हैं। वो बात करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, हेल्थ की, एजुकेशन की और सिक्योरिटी की। तो फिर ऐसे मुद्दों पर बात करने में बुराई ही क्या है? बस जब भी वो इन मुद्दों पर बात करते हैं तो एक एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और मेन बंदे को पकड़ते हैं। देखो, ध्रुव भाई का कहना है कि जो भी सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, फिर चाहे किसी ने भी किया हो। इसीलिए तो वो चाय वाली भैया का दूध गर्म करने में बिल्कुल भी नहीं डरती। जिस तरह से लोग ध्रुव राठी को आम आदमी पार्टी का बंदा कहते हैं, उस हिसाब से तो ध्रुव भाई को एक आध वीडियो डाल देनी चाहिए, क्योंकि उनके यूट्यूब में आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में एक भी वीडियोस नहीं है। मतलब जिस हिसाब से वो बीजेपी को धोते हैं, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कभी नहीं धोया। एक वीडियो तो बनता है। क्या सच में अपने देश की मीडिया बिक गई है? ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे इसीलिए जो अखबार पहले छप के बिकते थे, वो आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं। टीवी चैनल्स हैं, इनकी क्या मजबूरी रहती है कि आपको चाह के भी सच नहीं दिखा पाती। देखो, नीतीश राजपूत भी मानती हैं कि देश की मीडिया स्वतंत्र तो नहीं है, मतलब गोदी मीडिया है। बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, ये
इनके साथ ये हो गया, जो कि होता है, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। कोई आया मास कम्युनिकेशन पढ़ के आया IIMC से बढ़िया, और उसने कहा कि नहीं मैं तो चेंज करूँगा, आप दूसरी जगह जाओ। मास कम्युनिकेशन एक डिग्री होती है जिससे पत्रकारिता करती हैं, मतलब BA BSc की तरह ही होती है, 3-4 साल की होती है। देखो नीतीश राजपूत कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो इतने साल पढ़कर आया है, अपने माँ बाप के पैसे लगा कर आया है, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो ये जॉब करेगा और अपने घर का पेट भरेगा, या फिर वो ये जॉब नहीं करेगा और औरों की तरह बेरोजगार घूमेगा। अब एक बच्चा जो इतने साल पढ़कर आया है, माँ बाप के पैसे लगा कर आया है, वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि चलो ये जॉब कर लेते हैं, बॉस जो भी बोलेंगे वो कर लेंगे, कम से कम परिवार तो सही से चल जाएगा। कोई भी नॉर्मल बंदा अपनी फैमिली को पहले देखेगा, ना कि देश को, कि मैं जो कर रहा हूँ उससे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बात ये भी है कि सब लोग अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो फिर देश के बारे में कौन सोचेगा। अब देखते हैं कि ध्रुव भाई का गोदी मीडिया को लेकर क्या स्टैंड है। अब आप पूछोगे कि ये सारी खबरें हमें कैसे नहीं पता चलती। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि टीवी चैनल्स पर जो दिखाया जाता है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, वो दंगे यहाँ हुए, वो भड़काऊ भाषण यहाँ दे दिया, कभी कोई बॉयकॉट आ गया, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की खबरें कॉन्स्टेंटली चलाई जाती हैं ताकि ये जो असली खबरें नीचे दबी हुई हैं ज़्यादातर पब्लिक को इसके बारे में पता ना चल सके। ऑडियो बंद करिए इनका। थोड़ी मर्यादा रखिए। एज वी ऑल नो कि ध्रुव भाई एक्सट्रीम लेवल पर जाके बात करते हैं। जो भी पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करते हैं उनके लिए उनका तो यही कहना है कि ये देखो कि तुम्हारी वजह से देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तुम अपना घर चला रहे हो, लेकिन ये भी देखो कि तुम्हारी वजह से देश को और देशवासियों को क्या नुकसान पहुंच रहा है। ध्रुव राठी का सीधा सीधा कहना है कि आवाज़ उठाओ। तुम्हारी न्यूज एजेंसी जनता को मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हें कहती है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ऐसे एंकर्स के लिए शायद ध्रुव भाई यही कहेंगे कि तुम अपने फायदे के लिए देश ही बेच दोगे क्या। अरे सॉरी, ये वाली लाइन तो मोदी जी के लिए है। चलो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिस पर ये दोनों लोग अग्री करते हैं, गांधी जी। ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत दोनों ही गांधी जी को मानते हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश राजपूत को ज़्यादा ही मानते हैं। देखो ये बुक है नीतीश राजपूत की। आई डोंट नो वो कभी इस बुक का जिक्र क्यों नहीं करते, पर अपनी इस बुक में नीतीश राजपूत ने गांधी जी का जिक्र किया है। नीतीश राजपूत ने बुक की शुरुआत ही गांधी जी के कोट से की है, 3 कोट्स। मतलब कोई बंदा एक बुक लिख रहा है और अपनी बात को गांधी जी के थ्रू बताना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो गांधी जी को मानते हैं। अरे सीधा सिंपल है यार, अगर वो गांधी जी को मानते नहीं तो अपनी किताब में उनकी बातें क्यों लिखते? और ध्रुव राठी का तो पता ही है कि गांधी जी के आदर्श पर चलना चाहिए, कहते रहते हैं। देखो हम में से किसी न किसी ने ये जरूर सोचा होगा कि क्या नीतीश राजपूत ध्रुव राठी से आगे निकल सकता है, लेकिन जब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ देखते हैं तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश राजपूत कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं। नो डाउट कि ध्रुव राठी बहुत इंगेजिंग वीडियोस बनाते हैं। ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, पर मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से नीतीश राजपूत इनसे आगे निकल सकते हैं। देखो 2 ही चीज़ों से नीतीश राजपूत ध्रुव राठी से आगे निकल सकते हैं, या तो ध्रुव राठी कुछ गलती करें या फिर नीतीश राजपूत कुछ प्लस करें, मतलब कुछ डिफरेंट करें। चलो मैं बताता हूँ 3 पॉइंट से कि ध्रुव राठी अपने वीडियोस में क्या गलती कर रहे हैं, मतलब माइनस पॉइंट, और नीतीश राजपूत अपनी वीडियोस में क्या डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब प्लस पॉइंट। अगर आपने ध्रुव राठी के ये वीडियोस देखे हैं और आप मूवी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं तो आपने तुरंत पकड़ लिया होगा कि ये वीडियोस जो ध्रुव राठी ने बनाए हैं वो और कुछ नहीं, बस मूवी एक्सप्लेनेशन ही है। मतलब कुछ भी नहीं उसमें, सिर्फ मूवी एक्सप्लेनेशन ही लगता है, और क्लिप्स वगैरह भी मूवीज की ही डाल रखी हैं। इसमें ध्रुव राठी का माइनस पॉइंट ये है कि ये ध्रुव राठी की फील्ड है ही नहीं। ये मूवी एक्सप्लेनेशन अलग फील्ड है और इसके मास्टर और भी हैं इस फील्ड में, तो यहाँ ध्रुव राठी मात खा सकते हैं। अब बात करते हैं नीतीश राजपूत के प्लस पॉइंट की। उनकी वीडियोस में एक प्रीमियम, एक रिचनेस दिखती है। आप देखते होंगे कि जहाँ नीतीश राजपूत बैठते हैं और वो जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा रिच लगता है। उनकी लुक्स से ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। अब बात करते हैं एनिमेशन की।
देखो ध्रुव राठी जो एनिमेशन यूज कर रहे हैं वो बहुत पुराना हो गया है, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा बार देख चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन मार्क वाला एनिमेशन इतनी बार देख चुके हैं कि अब बोरिंग फील होता है। और बात करें नीतीश राजपूत के एनिमेशन की तो वो बहुत अल्ट्रा लेवल का है, बहुत प्रीमियम फील होता है और कह सकते हैं कि थोड़ा साउंड डिज़ाइन भी ठीक है। अब बात करते हैं थंबनेल की। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ध्रुव की वीडियो पहली बार जो देखी थी उसके थंबनेल की वजह से ही देखी होगी। मतलब वीडियो सजेस्ट हुई और फिर उसका थंबनेल देखा और क्यूरियोसिटी बढ़ी, तब जाके आपने क्लिक किया। लेकिन अब देखा जाए तो उनकी थंबनेल्स में ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी अब फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनकी फेस लगाने से ही वीडियो पर क्लिक करेंगे लोग। लेकिन उनका क्या जो उन्हें जानते ही नहीं, नई ऑडियंस उनके पास कैसे आएगी। और वहीं नीतीश राजपूत के थंबनेल, उनके थंबनेल क्यूरियस तो नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव बहुत हैं। लेकिन हाँ, ध्रुव राठी जो ये नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं, उनका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि नीतीश राजपूत सिर्फ एक ही टाइप की वीडियोस बनाते हैं। दैट्स ऑल, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू।